हेलो गाइस, वेलकम टू लेव एंड क्रो। आई एम निधि। सो आज की वीडियो में हम एक एनिमेटेड मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिसका नाम द लायन किंग है। ये मूवी रिलीज हुई थी 1994 में। तो कहानी शुरू होती है और दिखाया जाता है बहुत समय पहले अफ्रीका के जंगल में एक शेर मुफासा का शासन था। मुफासा प्राइड लैंड का राजा था, जो कि एक बहुत खूबसूरत और समृद्ध राज्य था। कुछ वक्त बीतने के बाद मुफासा के घर एक नन्हा शेर जन्म लेता है जिसका नाम सिम्बा रखा जाता है। चारों ओर खुशियां छा जाती हैं और सभी जंगल के जानवर खुश होकर सिम्बा को भविष्य का राजा मानकर उसका स्वागत करते हैं। लेकिन जंगल में एक ऐसा भी था जो सिम्बा के जन्म से खुश नहीं था। उसका नाम था स्कार, जो कि मुफासा का भाई यानी सिम्बा का चाचा था। स्कार को ये बिल्कुल मंजूर नहीं था कि सिंहासन सिम्बा के हाथों जाए। एक दिन सिम्बा अपने पिता मुफासा से राज्य घूमने की जिद करता है। तब एक पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर मुफासा बताते हैं कि वो देखो, जहाँ तक सूरज की किरणें फैली हुई हैं वहाँ तक हमारा राज्य है। तब सिम्बा पूछता है कि वो अंधकार वाली जगह किसकी है। तभी मुफासा थोड़ा चिंतित होते हैं और सिम्बा को बोलते हैं कि वो जगह बहुत खतरनाक है, आप मेरी इजाज़त के बिना वहाँ कभी नहीं जाएंगे। तभी दिखाया जाता है कि स्कार सिंहासन पाने के लिए एक रणनीति बना रहा है। इतने में सिम्बा स्कार के पास जाकर उस रहस्यमय जगह के बारे में पूछता है जहाँ मुफासा ने उसे जाने से मना किया था। स्कार बताता है कि उस जगह पर हाथियों का कब्रिस्तान है। ये सुनने के बाद सिम्बा उस जगह पर जाने के लिए और उत्सुक हो जाता है और वहाँ के लिए निकल पड़ता है। इतने में वो एक मुसीबत में पड़ जाता है जहाँ उसके पीछे भैंसों का एक झुंड आ रहा है जो कि बहुत रफ्तार में है। जैसे ही ये बात मुफासा को पता चलती है, वो सिम्बा को बचाने के लिए वहाँ पहुँचता है। सिम्बा को बचाते वक्त मुफासा पहाड़ की चोटी पर चढ़ रहा होता है। तभी स्कार सामने आता है और मुफासा को धक्का दे देता है। मुफासा नीचे गिरता है और उसकी मौत हो जाती है। स्कार सिम्बा को ये यकीन दिला देता है कि उसके पिता मुफासा की मृत्यु सिम्बा की गलतियों की वजह से हुई है। स्कार सिम्बा को ये एडवाइस देता है कि वो इस जगह को हमेशा के लिए छोड़कर चला जाए और कभी वापस लौट कर ना आए। सिम्बा बहुत डरा हुआ होता है, वो घबराया हुआ होता है। वो स्कार की बात सुनता है और सोचता है कि शायद स्कार सही बोल रहा है। इतने में वो प्राइड लैंड छोड़कर हमेशा के लिए चला जाता है। तभी दिखाया जाता है कि सिम्बा एक अनजान जंगल में पहुंच चुका है जहां उसकी मुलाकात दो अजनबियों से होती है, टिमोन और पुम्बा, जो उसके दोस्त बन जाते हैं और उसे एक नया मंत्र सिखाते हैं, हकुना मटाटा, यानी कोई चिंता नहीं। धीरे धीरे सिम्बा बड़ा होने लगता है और आखिरकार वो दिन आता है जब सिम्बा की मुलाकात उसकी बचपन की दोस्त नाला से होती है। नाला सिम्बा को बताती है कि स्कार ने पूरा राज्य को बर्बाद कर दिया है और प्राइड लैंड में अब खाने के लिए कुछ नहीं बचा। नाला बोलती है कि सभी लोगों को तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। सिम्बा वापस जाने के लिए साफ मना कर देता है। और अब कहानी में ट्विस्ट आता है। रफीकी, जो कि एक समझदार बंदर है, सामने आता है और सिम्बा को उसकी सच्चाई दिखाते हुए उसे याद दिलाता है कि उसके पिता हमेशा उसके अंदर ही जिंदा है और सिम्बा ही असली राजा बनने का हकदार है। एंड फाइनली सिम्बा हिम्मत जुटाकर वापस अपने घर प्राइड लैंड लौटने का फैसला लेता है। सिम्बा स्कार को चुनौती देता है और स्कार का झूठ ज्यादा दिन नहीं चल पाता। जैसे ही सच सबके सामने आता है, सिम्बा अपने पूरे जोश के साथ स्कार के साथ मुकाबला करता है और फाइनली सिम्बा स्कार को हरा देता है और उसे लकड़भग्गों के सामने छोड़कर चला जाता है और प्राइड लैंड को उसका असली राजा मिल जाता है। समय बीतता है और दिखाया जाता है कि सिम्बा और नाला के घर एक बच्चे ने जन्म लिया है और सभी ने फिर से एक नए भविष्य की उम्मीद की। जैसे एक सूरज ढलता है तो दूसरा निकलता है। यही है द सर्कल ऑफ लाइफ। तो कहानी यही खत्म होती है और इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने डर का सामना करना चाहिए, कभी उससे भागना नहीं चाहिए। तो अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।